अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सबा। आज की वीडियो में हम कुछ ग्रामर के हवाले से पढ़ेंगे, जैसे कि कंडीशनल क्लॉज विद इफ़ और इसके रिलेटिव टाइप्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे और टाइप्स को देखेंगे कि किन कंडीशंस को सामने रखते हुए स्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ करके सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कंडीशनल क्लॉज है क्या। कंडीशनल्स जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी सर्टन कंडीशन के नताइज को। जैसे कि इफ़ क्लॉज हमें कंडीशन बताता है और मेन क्लॉज हमें इसका रिज़ल्ट बताता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो ये इफ़ क्लॉज है, यानी ये कंडीशन है कि अगर हम मेहनत करेंगे। रिज़ल्ट क्या है? मेन क्लॉज है यू विल पास योर एग्ज़ाम, तो आप अपना इम्तिहान पास कर लेंगे। कंडीशन है मेहनत और रिज़ल्ट हमारे पास एग्जामिनेशन का पास होना है। क्लॉज का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता, जैसे कि आप मेहनत करेंगे तो आप इम्तिहान पास करेंगे। बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर आप देखें तो इफ़ क्लॉज कंडीशन को कहा जाता है, जबकि मेन क्लॉज रिजल्ट होता है। इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, ये हम इफ़ क्लॉज में यूज़ करेंगे कंडीशन के वक्त, और मेन क्लास में सिंपल फ्यूचर, यानी अगर ये काम होगा, इफ़ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन, अगर ये काम होगा तो वो डेफिनेटली होगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही एग्ज़ाम्स में पास होंगे। तो ये आपको जनरल सब फार्मूला बता दिया है। जब हम इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे तो उसमें हर एक का अपना स्ट्रक्चर है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉज की। यहाँ पर है कि हर टाइप जो है वो कंडीशनल क्लॉज की वो एक्सप्रेस करती है एक मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्री को, जो यकीनी तरह बताता है कि ये सिचुएशन वाक़या होगी या फिर वो कुछ सरकमस्टांसेस के अंडर जो है वो रुनुमा होगी। 4 टाइप्स में सबसे पहली जो है जिसको ज़ीरो कंडीशनल कहा जाता है, फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ज़ीरो कंडीशनल क्लॉज को या ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। ये जो है वो जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करता है। अगर एक चीज़ इस तरह से नहीं की जाएगी तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो दूसरे तरीके से रोनुमा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज़। अगर आप अपने दांत ब्रश नहीं करेंगे तो आपको कैविटी हो जाएगी। जब लोग सिगरेट पीते हैं तो उनकी हेल्थ सफ़र करती है। यहाँ मैं आपको एक इनकरेक्ट सेंटेंस भी बता देती हूँ, आगे स्ट्रक्चर बताऊँगी तो तब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। When people smoke cigarettes, their health suffers। अच्छा, सेकंड जो इनकरेक्ट है वो ये है, when people smoke cigarettes, their health will suffer। नहीं, इनकी हेल्थ सफ़र होती है, यानी अगर ये काम ऐसा हुआ है तो फिर ऐसा भी होता है। इस तरीके से ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। Here are some examples of zero conditional sentences. Look at here. If I drink too much coffee, I can't sleep at night. अगर मैं ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं रात में नहीं सो सकती। Ice melts if you heat it. बर्फ़ पिघलती है अगर हम उसको हीट अप करें। When the sun goes down, it gets dark. जब सूरज गरूब होता है तो शाम ढलती है। स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। इफ़ क्लास के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा और जो मेन क्लास है उसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ होगा। तो बहुत ही आसान है इसका स्ट्रक्चर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं है। अगर सिंपल प्रेजेंट मेन क्लास में लग रहा है तो इफ़ में भी लगेगा, और अगर इफ़ क्लास में लग रहा है तो मेन में भी वही लगेगा। ईजीएस्ट है बिल्कुल। सेकेंड टाइप है फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं सिचुएशन को जो कि लकीली हो जाए, लेकिन उसकी कोई गारंटी ना हो कि फ्यूचर में ये होगा कि नहीं। एक एग्जांपल को देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज की। इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर आप आराम करते हैं तो आप अच्छा फील करेंगे। इनकरेक्ट सेंटेंस देख लें। इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर, दोनों तरफ फ्यूचर का यूज़ किया गया है, सिंपल फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल किया गया है। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल्स की आसानी से समझ आ जाएगी। स्ट्रक्चर इसका देख लें। इसका इफ़ क्लास में सिंपल प्रेजेंट लगेगा, जबकि मेन क्लास में विल के बाद वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इफ़ इट डजंट रेन टुमारो विल गो टू द बीच। अगर बारिश नहीं होती है तो कल हम बीच जाएंगे। अहमद विल बी टॉप ऑफ द लीग इफ़ दे विन।
द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ व्हेन आई फिनिश वर्क आई कॉल यू। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इफ़ क्लास में प्रेजेंट सिंपल लगेगा जबकि मेन क्लास में विल प्लस वर्ब लगेगा। इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। इनकरेक्ट सेंटेंस को देख लें। इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू इवेंचुअली अचीव इट। नहीं, फ्यूचर में हमें वो गोल अचीव होगा, अभी प्रेजेंट में हमने सोचा और प्रेजेंट में हमें नहीं मिल जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि ज़ीरो कंडीशनल जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट मेन क्लास में भी लगता है और इफ़ क्लास में भी लगता है, तो वो उस वक्त लगाया जाता है कि जब एक सर्टन रिजल्ट गारंटेड हो। इफ़ द रिजल्ट इज़ लकीली यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, यानी जब हम श्योर हों कि रिज़ल्ट हमें गारंटेड मिलेगा तो तब हमने दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट ही लगाना है, लेकिन जब हम श्योर ना हो तो हमने उसको फ्यूचर पे छोड़ देना है। फिर इफ़ क्लास में सिंपल प्रेजेंट लगेगा जबकि मेन क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि ये भी कॉमन है कि इस स्ट्रक्चर में अनलेस, एज लॉन्ग एज सून एज और इन केस इंस्टेड ऑफ भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लीव एज सुन एज द बेबी सिटर अराइव्स। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन लंडन अनलेस आई गेट अ वेल पेड जॉब। I'll give you a key in case I'm not at home. You can go to the party as long as you're back by midnight. तो यहाँ पर गारंटेड जो है हमें कंडीशन का पता नहीं है कि वो होगा कि नहीं। अगर आपको ये समझ आ जाए तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। हम इसकी थर्ड टाइप को पढ़ते हैं जो कि सेकंड कंडीशनल है। ये सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं जो कि कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं और फ्यूचर में वो चीज़ वाज़ह या वाक़या नहीं हो सकती। जैसे कि इफ़ आई इनहेरिटेड $1 billion आई वुड ट्रैवल टू द मून। इसका इनकरेक्ट सेंटेंस देख लें। इफ़ आई इनहेरिट $1 billion आई वुड ट्रैवल टू द मून। तो जब सेकंड कंडीशनल की बात हो रही हो, उसके सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हों, तो तब हमें इफ़ क्लास में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। आई इनहेरिटेड, ये करेक्ट है। स्ट्रक्चर और कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ के साथ सिंपल पास्ट टेंस लगेगा और जो मेन क्लास होगी उसमें वुड प्लस वर्ब यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है। इफ़ वी हैड अ गार्डन वी कुड हैव अ कैट। कुड, वुड यानी कि मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वर्ब से पहले। अब व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब की एक किस्म है, यूज विद अदर वर्ब्स टू ऐड मोर मीनिंग टू द वर्ब, ताकि वो इस वर्ब को मॉडिफाई कर सकें। जैसे कि वुड प्लस वर्ब लगेगा या कुड प्लस मॉडल वर्ब के साथ वर्ब को यूज़ कर कर हम सेकंड कंडीशनल क्लास का जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ इफ़ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाय अ बिग हाउस इन द कंट्री। इफ़ शी वॉज प्राइम मिनिस्टर शी वुड इन्वेस्ट मोर मनी इन स्कूल्स। तो ये बहुत ही आसान है। इफ़ क्लास में हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है जबकि मेन क्लास में वुड, कुड या फिर हम कह सकते हैं मॉडल वर्ब प्लस वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। इफ़ आई ऑन अ जू आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर। इनकरेक्ट सेंटेंस। इफ़ आई ऑन अ जू आई लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर। सेकंड कंडीशनल को स्टार्ट ही में मैंने बता दिया है कि इसका वो आउटकम होता है, यानी रिज़ल्ट का हमें पता नहीं है कि वो लकीली हो जाए या फिर यानी अनरियलिस्टिक है। हम उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं रखते कि रिज़ल्ट वाक़या होगा। अगर मैं ज़ू को ऑन करती यानी ज़ू की ऑनर होती तो हो सकता है कि मैं लोगों को जानवरों के साथ इंटरेक्शन के लिए छोड़ती। या इनकरेक्ट सेंटेंस में आप देखें, अगर मैं ज़ू ऑन करती तो आई लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर। मैं लोगों को इंटरेक्शन के लिए छोड़ूंगी नहीं, ये मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन हो सकता है कि मैं छोड़ दूं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तब हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसमें माइट का यूज़ हुआ। कंडीशनल क्लॉज की जो चौथी किस्म है उसको थर्ड कंडीशनल कहा जाता है। थर्ड कंडीशनल का मतलब ये है कि वो जुमले तब इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि अगर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ होंगे, अगर पास्ट में कुछ मुख्तलिफ होगा तो।
जैसे कि ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, अगर आपने मुझे बताया होता कि आपको राइड की ज़रूरत है तो आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो मैं जल्दी निकल आता। इसका इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, अगर आपने मुझे बताया होता कि आपको राइड की ज़रूरत है, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें कि थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते इफ़ क्लास में, जबकि इनकरेक्ट सेंटेंस में हुआ है। इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी, नहीं, इफ़ यू हैड टोल्ड मी। इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज़, अगर मैंने घर साफ़ किया होता तो मैं मूवी देखने के लिए जा सकती थी। इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस, अगर मैंने घर साफ किया होता, आई कुड गो टू द मूवीज़, नहीं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मॉडल एक्सिलरी के बाद नहीं आएगी, जैसे कि यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस में यू कैन सी आई कुड गो टू द मूवीज़, नो आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज़, अगर मैंने साफ किया होता तो मैं मूवी देखने के लिए जा सकती थी। तो थर्ड कंडीशनल ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है कि वो काम पास्ट में हो सकता था अगर ये कंडीशन मैच कर रही होती। वही सामने आ जाता है कि अगर घर साफ होता तो मूवी भी देखी जा सकती। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लें। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस और वुड कुड वुडन कुडन के साथ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। सीध आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव कम। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग आई वुडंट हैव मिस्ड इट, यानी वुड के बाद भी हैव और वुडंट जब हो तब भी हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। सो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज कंटेंट। थैंक यू so much for watching the video. If you like the video, please give huge thumbs up. Kindly subscribe my channel for more updates. See you soon. Take care of yourself. Allah Hafiz.